पार्ट वन में हमने देखा था कि हम कैसे फीचर्स, लाइसेंस कंडीशंस, सेटअप फाइल्स कैसे डाल सकते हैं, एक्सटेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं। पार्ट टू में हम देखेंगे कि अगर हमने एजेंट सर्विस, डेटाबेस इंजन, डेटा एनालिसिस सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विस एंड ब्राउजर सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूं मैं अगर अपने केस में, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद होगा जो एक बेस्ट प्रैक्टिस मैंने बताई थी कि वॉल्यूम मेंटेनेंस टास्क प्रिविलेज की केस में अगर आप ये इंफॉर्मेशन चेक कर देंगे, दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप ये करते हैं तो इससे क्या होगा, जो वॉल्यूम मेंटेनेंस टास्क होंगे डेटाबेस इंजन के द्वारा, वो परमिशन आपको ग्रांट हो जाएगी डीबी आई मीन विंडोज लेवल पे। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप देखते हो कि अपने लेवल पे आप इसमें सर्विस अकाउंट से चेंज कर सकते हो। तो सर्विस अकाउंट मैंने बताया कि आप सर्विस अकाउंट का मतलब यहाँ पे एक एडी अकाउंट होता है जिससे आप स्पेसिफिक सर्विस रन कर सकते हो, विच इज गुड प्रैक्टिस, ये करना चाहिए। दूसरा, कॉलिजन के बारे में आपने अगर नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, तो कॉलिजन का वीडियो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हो। वहां से आप कॉलिजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, केस सेंसिटिव क्या होता है, केस इनसेंसिटिव क्या होता है, केटा इनसेंसिटिव क्या होता है, विथ इनसेंसिटिव क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मैंने डिस्क्राइब की। तो आपके पास अगर आप एनालिसिस सर्विस भी इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके इसमें भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप उसका कॉलेजन चेंज कर लो। तो डेटाबेस इंजन लेवल पे और सर्विस लेवल पे दोनों पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये 2019 या 2016 जो भी आपने इंस्टॉलेशन किए हो उसी तरह से है, बट मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रिमाइंड हो जाए ये चीज। उसके अलावा जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप के पास सेम, ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन होता है। ये इसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें आप ऑथेंटिकेशन मोड सेट कर सकते हो, मिक्स मोड और विंडो ऑथेंटिकेशन मोड। मिक्स मोड का मतलब होता है कि आपने इसमें एसक्यूएल अकाउंट और विंडोज अकाउंट दोनों के साथ काम कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि आप विंडो ऑथेंटिकेशन के साथ काम कीजिए, ऐसे अकाउंट को हमेशा डिसेबल रखिए, क्योंकि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है और हमें हमेशा इसी को यूज करना है। ठीक है, अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एडी ग्रुप होते हैं, बट हम अपने लोकल सिस्टम पर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपना करंट अकाउंट डाल सकते हैं। तो करंट अकाउंट का मतलब ये हो गया कि हम जिस अकाउंट से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और मैं उसका MS SQL के केस में एडमिन बन जाऊंगा, तो मैं कुछ भी कर पाऊंगा, मतलब मुझे एडमिन प्रिविलेज ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ। मेरे केस में मेरे पास केवल एक ही ड्राइव है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि ये तीनों चारों चीजों को आपको सेपरेट ड्राइव में रखना है। एक तो होता है डेटा रूट डायरेक्टरी, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको हमेशा आप दूसरी ड्राइव में रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा। सिस्टम डेटाबेस आप जैसे ही ये ड्राइव चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सिस्टम डेटाबेस हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है, मेरे केस में मैं ये करता था बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से कि सी ड्राइव में इंस्टॉलेशन बाइनरी जो हमने पीछे देखा, उसके बाद रूट डायरेक्टरी हम हमेशा डी ड्राइव रखते थे जिसमें हमारे सिस्टम डेटाबेसेस आ जाते थे। ई ड्राइव में हम अपने यूजर डेटाबेस की डायरेक्टरी, डेटा डायरेक्टरी रखते थे, और लॉग फाइल हम हमेशा एल ड्राइव से रिप्रेजेंट करते थे। तो हमेशा ये इंश्योर करते थे कि सारे फोल्डर्स, सारे डेटा और लॉग सेपरेट फोल्डर्स में जाएं, सेपरेट ड्राइव्स में जाएं इनफैक्ट। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, मेरे केस में मेरे पास केवल सी ड्राइव है। अब मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे डेटा की जगह डेटा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन लॉक कर देता हूँ, सो दैट मुझे पता रहे कि हाँ ये ट्रांजेक्शन मतलब लॉक फोल्डर है। ये कॉमन सेटिंग है। MSDB हमने पिछली बार आपको बताया था, TempDB के केस में मेरे पास जितने नंबर ऑफ वो होंगे, क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से, प्रोसेसर, सीपीयूज, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया। इनिशियल साइज इसका 64 है, नंबर ऑफ फाइल्स 4 बना रहा है क्योंकि मेरे केस में सीपीयू 4 है। ठीक है, 4 कोर का मेरा सिस्टम है। इनिशियल साइज इसमें ये बना दिया। इनिशियल साइज आप चाहो तो इसको बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है मिनिमम 1 GB रखो, ऑटो ग्रोथ हमेशा MB में सेट करो। ये माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है, परसेंटेज में नहीं होना चाहिए। और इसकी भी पाथ हमें सेपरेट सेट करना चाहिए। तो ये पाथ सेट करने के लिए आपके पास डायरेक्टरी का ऑप्शन होता है, रिमूव करके ऐड कर सकते हो जो आपका टेम्प डायरेक्टरी है। ये एडवाइजेबल होता है कि टेम्प डायरेक्टरी भी है आपको सेपरेट फोल्डर में रखना है। इसके अलावा ये सेटिंग्स पहले बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से होती थी। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म कितना है, 4 है। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे पास इस कंप्यूटर में CPU कोर 4 है।
पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि आप एक साथ पैरेलली चारों थ्रेड एक साथ काम करेंगे, चारों सीपीयू सारे कोर्स एक साथ काम करेंगे, ये नहीं है कि एक टाइम में एक करेगा। तो ये अच्छी सेटिंग्स होती है, कई बार इसका ड्रॉबैक भी होता है। तो जब हम इसको समझेंगे, ये समझो कि मैक्सिमम डॉप्स हम उतने ही रख लेते हैं जितने हमारे सीपीयूज हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप पैरेललिज्म करना चाहते हो, किसी भी प्रोसेस को पैरेलली करना चाहते हो। तो कई बार डिपेंड करता है, पैरेललिज्म आपको अच्छा ऑप्शन भी देता है, आई मीन उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कोई छोटा काम होता है उसके लिए हमें पैरेलली करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम वर्कलोड है उस केस में हम सिंगल कोर पे भी कर सकते हैं। तो इसको आप रीड कर सकते हो, व्हेन द इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर रन्स ऑन द कंप्यूटर दैट मोर देन वन सीपीयू लॉजिकल कोर, it detects the best degree of parallelism, that is number of processor employed to run the single statement for each parallel plan execution. Maxstop specify the maximum number of cores to utilize for this instance. So that means ये अपने आप में ये ऑप्शन है कि आप इसमें अपनी नंबर ऑफ सीपीयू बता सकते हो। इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे आप चाहते हो कि रीड ऑपरेशंस मेरे 2 सीपीयू करें, राइट ऑपरेशन मेरे 2 सीपीयू करें, तो दोनों अपने आप में सेपरेट हो गए। तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हो सीपीयू के केस में। और आप चाहते हो कि नहीं मेरा रीड राइट ऑपरेशन सारे सीपीयू करें, मतलब सब एंगेज रहे, एक बंदे पर लोड नहीं पड़े, तो इस तरह से आप मैक्सटॉप की सेटिंग कर सकते हो। मेमोरी के केस में पहले ये सेटिंग्स क्या होता था, 2016 या पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन पहले क्या होता डिफॉल्ट रखते थे। तो इसका भी एक रिकमेंडेशन है, ये सेटिंग ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट हमें रिकमेंड कर रहा है कि क्या सेटिंग रखना है। तो इसका रिकमेंडेशन ये होता है कि हम इसकी सेटिंग हमेशा 75% पर सेट करें। जो टोटल मेमोरी होती है, अगर आपके पास सिंगल इंस्टेंस है तो आई सजेस्ट कि आप 75% ऑफ रिकमेंडेशन पे जाएं। इसका मतलब क्या होता है कि आपका डेटा जो मेमोरी होगी सर्वर में, मैक्सिमम मेमोरी उससे ज्यादा यूज नहीं करेगा आपका सर्वर। तो हमेशा आप रिकमेंडेड मेमोरी क्या रहती है, ये रहती है इसके हिसाब से। तो ये सेटिंग इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी, क्योंकि इसके पास और भी इंस्टेंसेस होंगे। और ये प्लस ये सेटिंग कैसे आ रहा है कि मेरे पास 8 GB मेमोरी है, तो उसके बेसिस पे ये सेटिंग इसने रिकमेंड कर दी। तो 75% to 80% आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने चेक कर दिया। ये फीचर आपको शायद 19 में आ गया है, जिसमें आप मेमोरी, ये हम बेस्ट प्रैक्टिस जब हम स्टार्ट किए थे तो हम ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते थे। लोग इसमें सेपरेटली जाके चेक करते थे, सेपरेटली जाके सेट करते थे। तो लेकिन अब ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आ गया। तो ये सेटिंग आपको जरूर करना है। फाइल स्ट्रीम आप अनेबल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अभी के केस में हम फाइल स्ट्रीम पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब एनालिसिस सर्विस कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई। तो एनालिसिस सर्विस कॉन्फ़िगरेशन के केस में आपके पास 2 मोड होते हैं, जिसमें एक मल्टी डायमेंशनल मोड होता है, एक टेबुलर मोड होता है। बट मैं टेबुलर मोड पर काम करता हूं, तो मैं इसके इसमें टेबुलर मोड इंस्टॉल कर लेता हूं। तो मल्टी डायमेंशनल टेबुलर मोड का फॉर्मेट, अभी हम एनालिसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, बट इसमें याद रखो कि 2 फॉर्मेट, दो मोड होते हैं सर्वर मोड, एक मल्टी डायमेंशनल मोड होता है, एक टेबुलर मोड होता है। इसमें भी सेम सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, लाइक हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे डिसाइड करना होगा, तभी आप लॉग इन कर पाओगे। तो एक नया एडवांस फीचर है। जनरली एनालिसिस सर्विसेज को हम डेटा डोमेन या मतलब डेटा इंजीनियर के प्रोफाइल के केस में इसमें मतलब यूज करते हैं इस टूल का। तो जब डेटा एनालिसिस करना है आपको, या आपको कोई रिपोर्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स करनी है, तो एनालिसिस सर्विस के केस में हम पैकेजेस बनाते हैं और उन पैकेजेस को हम यूज करते हैं। हाउएवर अभी के केस में सिर्फ इतना समझो कि अगर आप एनालिसिस सर्विस इंस्टॉल कर रहे हो, ये एक अलग टूल है, एक अलग कंपोनेंट है। आपके हो सकता है आपकी प्रोफाइल में कभी जरूरत पड़े कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो एनालिसिस सर्विस के केस में आपके पास 2 सर्वर मोड होते हैं, मल्टी डायमेंशनल मोड, टेबुलर मोड। यहाँ पे आपको अगेन वही चीज करना है जैसे हम डेटा इंजन के केस में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि भैया बेसिक आपका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वो ऐड कर दो। डेटा डायरेक्टरी, ये भी रिकमेंडेड है कि डाटा डायरेक्टरी आपको हमेशा डिफरेंट पाथ में जाना है। डेटा डायरेक्टरी का डेटा पाथ मतलब अलग ड्राइव होना चाहिए, लॉग पाथ अलग होना चाहिए, टेम्प डायरेक्टरी अलग होना चाहिए, बैकअप डायरेक्टरी अलग होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि हमें इसने ऑटोमेटिकली वो सेट कर लिया, बट हमारे केस में एक ही ड्राइव है, तो ये इसलिए एक ही ड्राइव पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम क्विकली क्लोज करते हैं इसको। उसके बाद ये जितने भी आपने फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जो आपने डायनेमिकली किया है, मतलब जो आपने जीयूआई के थ्रू किया है, वो सारी सेटिंग इसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सेट कर ली है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल
के बेसिस पे ही है इंस्टॉलेशन करती है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं इंस्टॉलेशन के, इसको बोलते हैं हम अटेंडेड इंस्टॉलेशन, मतलब हमें इनपुट देने पड़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन होता है अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। जब हम ऑटोमेट करते हैं किसी भी इंस्टॉलेशन का, तो उसमें हम पहले से इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं, वो इनपुट हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेट कर देते हैं, उसके बेसिस पे हम ये अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मेमोरी का साइज क्या दिया है, शेयर्ड फीचर का क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो सब हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में दिख रही है। ठीक है, सो इस तरह से हम एक बेसिक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। बैश प्रैक्टिस मैंने कई बार बताई है आपको, अगर आपको फिर से जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, इसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिस दिख जाएगी, बट मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर ली हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप सेट कर दोगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, ये इंस्टॉलेशन आपका एक प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 30 मिनट में आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर करो कि आपका मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मीट करता हो। अगर आप उससे कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे इंस्टॉलेशन करोगे तो आपका सिस्टम ब्रेक हो सकता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक आपका जो हार्डवेयर सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है जिस पे आप इंस्टॉल कर रहे हो, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। ठीक है।